वैसे एक भ्रम है, एक मिथ है बहुत खतरनाक, वो मिथ है या नहीं है वो आप बताना, कि कोई बोलता है कि जो लेफ्टी है वो ज़्यादा होशियार है और जो राइटी है वो तो एक ऑर्डिनरी बच्चा है। तो क्या लेफ्टी वास्तव में बहुत होशियार और इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेफ्टी होने का मतलब उसका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव है। हुँ। और राइट हेमिस्फीयर जिनका एक्टिव होता है ना, वो क्रिएटिव चीज़ों के लिए बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होता है, कैलकुलेशन में एक्टिव होते हैं। वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है उनका, लेफ्ट ब्रेन का। हाँ, लेफ्टी लोग। लेफ्ट लोगों का। इसकी वजह से बोलते हैं कि वो क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मेज़रमेंट का तरीका क्या है, मार्क्स अच्छे हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, मतलब अच्छा इंटेलिजेंट है, बराबर है। और जो राइट हेमिस जिनका लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग होता है, जो राइटी होते हैं, वो दूसरी फील्ड में जो होते हैं स्मार्ट होते हैं। वो उस फील्ड में स्मार्ट नहीं होता बट दूसरी फील्ड में स्मार्ट होंगे। हुँ, तो इंटेलिजेंट तो दोनों ही है, बट अपनी-अपनी फील्ड में। हुँ। अब हमने एक मेज़रमेंट, एक मापदंड बना लिया कि हम किसको देखेंगे, जिसके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं, वो इंटेलिजेंट है, बराबर है। जिसके मार्क्स और कैलकुलेशन अच्छी है, वो इंटेलिजेंट है। बस ये हमने एक मेज़रमेंट बना लिया। अगर इसी मेज़रमेंट से अगर हम चलते, तो सचिन तेंदुलकर जो है, वो तो डंप होना चाहिए थे। आज सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान बोला जाता है, तो वो इंटेलिजेंट नहीं होते तो भगवान कैसे बन गए? तो इंटेलिजेंट तो थे, बट वो पढ़ाई में नहीं थे, स्पोर्ट्स में थे, क्रिकेट में थे, वो अपनी फील्ड के टॉपर थे। तो हमारे पेरेंट्स को ये सीखना होगा, जानना होगा, समझना होगा आजकल के टाइम में कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं, उनको उनके बच्चे के ऊपर ये 4 किताबों, 10 किताबों का प्रेशर थोपने की बजाय, उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जिस फील्ड में उनका जुनून है, पैशन है जिस फील्ड के अंदर, उसी को उनका प्रोफ़ेशन बनाने दिया जाए। वो उसी चीज़ को प्रोफ़ेशन बनाएँगे ना, वो अपनी फील्ड के टॉपर बन जाएँगे। हुँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना सर, क्योंकि समाज ने बनाया ऐसा, व्यवस्था ऐसी करी है, स्कूलिंग की व्यवस्था ऐसी करी है कि आपको नंबर, वो प्रेशर जो आएगा सोसाइटी में, जैसा होता है कि एक लेडी ने बोल दिया कि मेरा बच्चा तो ओलंपियाड में गया। हैं? ओलंपियाड गया? मेरा बच्चा नहीं गया। तो ज़बरदस्ती इसको मैथ्स ओलंपियाड में डालेंगे, फिर इसको साइंस ओलंपियाड में डालेंगे कि अच्छा फिर नंबर भी नहीं आए। तो ये एक सोसाइटी का प्रेशर ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है, क्योंकि मान लो किसी एक का बच्चा होशियार है, तो बाकियों का भी होना चाहिए। वो बाकियों का 100% होशियार होना चाहिए। तो इसको कैसे तोड़ा जाएगा? मतलब कैसे समझाया जाए उन पेरेंट्स को कि भैया उसका बच्चा होशियार है, वो बच्चा साइंटिस्ट बन सकता है, आपका कुछ अलग बनेगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, मेरे 10th में 48% थे, बराबर है? और अभी मैं बोलता हूँ, लोग यकीन नहीं करते हैं, आपके पास इतनी डिग्रियाँ हैं, इतने गोल्ड मेडल है, 10th में 48% कैसे? आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कई बार मैंने बोला मैं मार्कशीट दिखा देता हूँ। मेरे रियली 10th में 48% थे और मेरे घर पे पार्टी रखी गई थी कि इस बार बिना फेल हुए बोर्ड एग्ज़ाम में लड़का पास हो गया हमारा। और 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 जो मेरे पड़ोसी थे, वो हमेशा अपने बच्चों को बोलते थे इससे दूर रहा करो। और आज वही पड़ोसी और जो मेरे वो दोस्त जो मुझसे दूर रहते थे, वो अपने बच्चों के लिए मुझे बोलते हैं इनको गाइड करना यार, इनको सिखाना है, ये समझ नहीं रहे, इनको बता क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो क्या होता है कि पेरेंट्स के ऊपर आस-पास के समाज का प्रेशर रहेगा, बट धीरे-धीरे पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन चीज़ों के दायरे से बाहर निकलने का वक़्त आ चुका है। आप देखेंगे ना, तो धीरे-धीरे चीज़ें खत्म भी होती जा रही है। आजकल का पेरेंट्स इतना वो नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटिशन है, बच्चे में ये होना चाहिए, टॉपर होना चाहिए, वो उनके अंदर है जिनको अपने स्टेटस की पड़ी है, बच्चों की नहीं पड़ी है। स्टेटस की पड़ी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बच्चों के जिन पेरेंट्स को पड़ी है ना, वो अपने बच्चे के करियर के लिए वो ऑप्शन चुनेंगे जो बच्चा जिसमें आगे जा सकता है। आज अगर मैं किसी सोसाइटी में उठता बैठता हूँ और मुझे लगता है कि इस सोसाइटी में मेरा रुतबा तभी होगा जब मेरा बच्चा गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। तब मैं अपने बच्चे को प्रेशराइज़ करूँगा गोल्ड मेडल के लिए। इसीलिए सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। आज को लेटेस्ट डेटा अगर मैं आपको बताऊँ ना अभी का, 13,000 से 14,000 बच्चों ने, ये सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 13,000 से 14,000 बच्चे सिर्फ़ पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में पेरेंट्स का ये प्रेशर है ना, कितना खतरनाक है, एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं एक स्कूल का नाम नहीं लूँगा। एक स्कूल थी जिसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी थी और एक 11 साल का बच्चा था। उसको डर था कि पेरेंट्स आएँगे, मेरी कंप्लेन होगी, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मुझे मारा जाएगा, घर पे डाँट पड़ेगी। कैसे भी करके उसके दिमाग में आइडिया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसल कैसे करवा दूँ। उस बच्चे ने एक 7 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया, जिसकी वजह से स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसल हो जाए। अब पहले तो शक गया कि भाई किसी और ने किया होगा, पर इंक्वायरी में बाद में मालूम चला कि उस बच्चे ने किया था और इस वजह से किया कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसल हो जाए। तो आज के पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि कितना डर बैठा दिया उन्होंने बच्चों के दिल में। और बच्चा अगर डरा हुआ रहेगा ना, अभिषेक जी मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, आने वाली जनरेशन में अगर बच्चा डरा-डरा रहेगा, बच्चा तरक्की नहीं कर सकती। ये भारत के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी खतरनाक बात है ये। आज पेरेंट्स को क्या सोच समझने की ज़रूरत है, जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा होता है, तो वो बच्चों को बोलते हैं, "तुम मोबाइल नहीं देखोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे।" बच्चों की खास बात होती है, बच्चा कभी भी वो नहीं करता है जो उसको बोला जाता है।
बच्चा वो करता है जो वो घर में होते हुए देखता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा मोबाइल ना देखे तो सबसे पहले आप घर में मोबाइल देखना बंद करो, बच्चा अपने आप बंद कर देगा। दूसरी चीज़, बच्चा जब अच्छा काम करता है उसको एप्रिशिएट करो, उसकी तारीफ़ करो। तो बच्चे को ये पता लगता है कि जब मेरे अच्छा काम करूँगा तो मेरी तारीफ़ होगी, तो उसको डोपामाइन मिलता है और जब डोपामाइन मिलता है तो उस डोपामाइन के ओवरडोज़ के लिए और अच्छा-अच्छा काम करेगा वो। फिर एक दिन आपका बच्चा कुछ गलती करेगा या किसी चीज़ की जिद करेगा। गलती करेगा तो उसको प्यार से समझाओ, डाँटो मत। और अगर वो जिद कर रहा है, इग्नोर कर दो। इग्नोर, टोटली इग्नोर कर दो। इग्नोर करने से क्या होगा, बच्चे को लगेगा 2-3 बार मैंने जिद की, मेरे पेरेंट्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब डाँटो भी मत, इग्नोर कर दो। अगर आपने डाँटना शुरू कर दिया ना, तो फ्यूचर में उसको जब-जब अटेंशन की ज़रूरत होगी, वो जिद करना शुरू कर देगा कि मेरे पेरेंट्स मुझ पे अटेंशन देंगे अगर मैं जिद करूँगा तो। तो यहाँ पर इग्नोर कर दो। जब इग्नोर कर दो, बच्चे को मालूम चलेगा, जब मैं जिद करता हूँ, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो बेटर जो अच्छा काम कर रहा हूँ, वही बेटर है। और इससे बच्चा खुलेगा, वो अपनी प्रॉब्लम आपको बोलेगा। जब वो प्रॉब्लम बोलेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा, जब बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा होगा, आप उसको सुधार सकते हो कि बेटा तू यहाँ पे गलत डायरेक्शन जा रहा है, ये नहीं करना है। बट बच्चा जब डरा-डरा रहेगा आपसे, आपको कभी वो अपनी हर बात आकर के डिस्कस ही नहीं करेगा। जब डिस्कस नहीं करेगा, तो गलत रास्ते पे भी जा रहा होगा ना, आपको पता नहीं लगेगा। आपको पता लगेगा जब किसी दिन पुलिस वालों का फ़ोन आएगा, कोई बड़ा गड़बड़ हो चुकी होगी या बड़ा कांड हो चुका होगा और तब तक वो बच्चा आपके हाथ से इतना दूर जा चुका होगा कि अब आप उसको वापस नहीं ला पाओगे। तो अभी पेरेंट्स को ये सोचने समझने की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। बट सर आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स ने पूरी ज़िम्मेदारी स्कूल को दे दी है कि स्कूल वाले सब सिखाएँगे। बट किसी को वास्तव में ये पता नहीं चल रहा है कि सब कुछ घर से ही आता है। शर्मा जी है मेरे सोसाइटी में, हुँ, तो उन्होंने पूछा, यार अभिषेक जी मेरा बच्चा यार बार-बार वो फ़ोन बहुत दिख रहा है, वॉशरूम में ले जाता है। हुँ, अभी 5 साल का ही है वॉशरूम में। मैंने बोला, आप भी ले जाते होगे? बोला, हाँ ले जाता तो हूँ। हुँ, मैंने कहा, तो फिर आप छोड़ो ना पहले, सबसे पहले। तो जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन वो भी छोड़ देगा। तो 1 महीने बाद मिले, बोले, यार मेरा बच्चा फ़ोन ले जाना छोड़ दिया। हाँ। मैंने बोला, आपने छोड़ दिया क्या? तो बोले कि हाँ, मैंने भी छोड़ दिया। तो चीज़ें घर से देखता है आदमी, मतलब कोई बोलता है ना कुछ बहुत बड़े-बड़े कांड हो रहे हैं, वो कहाँ से हो रहे हैं? वो आप घर में देख रहे हो। घर में कहीं न किसी ने किसी को देखा होगा आपने, तब जाके वो सारे सिस्टम इम्प्लीमेंट हुए हैं। क्योंकि बच्चे बोल देते हैं, मम्मी आप भी तो ये कर रही थी, पापा आप भी तो ये कर रहे थे, तो मैं क्यों नहीं करता? एक वो गाली बोलते हैं ना, सिंपल सी हिंदी में, तो वो सी से जो गाली निकलती है वो बोल ही देते हैं माँ-बाप। किसी न किसी रूप में बोल देते हैं, कभी गाड़ी चला रहे होंगे तो बोल देंगे, पत्नी को बोल देंगे, और ये कॉमन है बिल्कुल। और वो एक दिन बच्चा बोल देता है आपके सामने, आपको लगता है ये इसने कहाँ से सीख लिया? हुँ। बताओ सर, ऐसा तो माहौल चल रहा है। अब मुझे बताओ, थोड़ा मेमोरी टेक्निक पे वापस आते हैं। कुछ बढ़िया विजुअलाइज़ेशन टेक्निक बताओ, जो आपकी 27 टेक्निक है, एक तो अपन ने सीख ली। कोई विजुअलाइज़ेशन टेक्निक जिससे 10 साल का बच्चा ईज़िली कोई भी विजुअलाइज़ करके कोई चीज़ सीख सके? सर वो एक टेक्निक नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्निक से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए उनको अलग-अलग टेक्निक सीखनी पड़ेगी। जैसे जो बुक विद पेज नंबर मैं याद करवाता हूँ और जिसमें मैंने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, वो एक्चुअली क्या है, वो एक टेक्निक नहीं है। 10 टेक्निक का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज़्ड वे में बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है वो। पहले आपको वो 10 टेक्निक सीखनी होती है, फिर उन टेक्निक्स को कैसे डिसिप्लिन के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सीखना होता है। देन उसके बाद में वो चीज़ जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चीज़ें आपको याद होनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं इस एक पॉडकास्ट के अंदर तो नहीं समझा पाऊँगा, बट हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप इस पॉडकास्ट के नीचे मेरे यूट्यूब का लिंक डाल देना, उसमें कम से कम 8-10 टेक्निक बच्चों को मिल जाएगी, जो उनके काम की रहेगी। कोई सबसे फ़ेवरेट टेक्निक जिससे मेमोरी मेमोरी बहुत सॉलिड हो जाए? वो टेक्निक नहीं, वो फिर मैं आपको सिस्टम बताऊँगा कि किस तरह से आपको जो मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो क्या सिस्टम आपको फ़ॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आप बच्चों का जो है ना मोबाइल देखना बंद करवा दीजिए। सिर्फ़ पढ़ाई के टाइम पर देखें, बाकी के टाइम पे मोबाइल नहीं होना चाहिए उनके पास में। पढ़ाई के टाइम पे हाँ, देखना? पढ़ाई के टाइम पे देखने का मतलब, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल में ही पढ़ रहे हैं, उसके लिए मतलब पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल देखने का मतलब ये नहीं है कि आप रील्स वगैरह देखें। पढ़ाई के टाइम में मतलब अगर मोबाइल में उनकी पढ़ाई हो रही है, तो बस वो उतना ही देखें वहाँ पर, बाकी कुछ नहीं। फिज़िकल एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व कीजिए। मॉर्निंग के अंदर इनको मेडिटेशंस के लिए कीजिए। खाने-पीने की व्यवस्था, जो ये आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाते हैं, ये सब बंद कीजिए। ये ब्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं ये सब चीज़ें। पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चों को स्वादिष्ट लगती है, बच्चे ये चीज़ें खाते हैं, ये नुकसानदायक होती है। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो 10 साल का बच्चा तो शायद नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएगा, बट 14-15 साल के उसके ऊपर के बच्चों के लिए तरीका बहुत कारगर है। आपको अगर कोई चीज़ याद रखनी हो और आपको लगता है ना कि यार ये सब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं होता है,